द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया इन एजुकेशन। तो मल्टीमीडिया का एजुकेशन में किस तरीके से यूज किया गया है वो एप्लीकेशन आपको बताना है। बट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज मल्टीमीडिया और इसके और भी एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ पे मल्टीमीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है, मल्टी प्लस मीडिया। अगर हम इसको तोड़े हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीमीडिया को यदि हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा मल्टी प्लस मीडिया। मल्टी का मतलब होता है मैनी, क्या हो जाएगा, मल्टी का मतलब होता है मैनी, मतलब कि बहुत सारा। वैसे ही मीडिया, मीडिया का मतलब होता है मीडियम, ठीक है, मीडिया का मतलब होता है मीडियम। तो क्या, मैनी मीडियम, मैनी मीडियम मतलब बहुत सारे ऐसे मीडियम जिसकी हेल्प से हम किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक बार और समझते हैं, मल्टीमीडिया जिसका मतलब क्या है, मल्टी प्लस मीडिया। ओके, मल्टी का मतलब होता है मैनी और मीडिया का मतलब होता है मीडियम, मतलब ऐसे बहुत सारे मीडियम जिसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे, जब भी आप या तो व्हाट्सअप चलाते हैं, आप मान लीजिए यूट्यूब चलाते हैं, तो यूट्यूब में क्या है, किसी ने इन्फॉर्मेशन डाली, जैसे मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूंगी वीडियो को, और उसके बाद आप तक वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये एक मीडियम है, यूट्यूब क्या हो गया, एक मीडियम हो गया किसको, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का। वैसे यदि हम व्हाट्सएप चलाते हैं तो उस केस में व्हाट्सएप क्या हो गया, एक मीडियम हो गया इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का। अब जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किस केस, कौन सी फॉर्म में हो सकती है, वो टेक्स्टी फॉर्म में, हम क्या कुछ लिख के भी भेजते हैं, वीडियोस भी भेजते हैं, ऑडियोज भी भेजते हैं, एनिमेशन भी भेजते हैं, फोटोज भी भेजते हैं, और जो एक GIF करके एक फंक्शन होता है उसका इस्तेमाल करके भी हम कुछ ऐसी चीज़ें भेजते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, इट इज अ टाइप ऑफ मीडियम, इट इज अ टाइप ऑफ मीडियम दैट अलाउज information to be easily transferred from one place to another place, ठीक है। कौन अलाउ करता है, तो ये अलाउ करता है मीडियम, ठीक है। तो ये आपका एक मल्टीमीडिया का जो है वो डेफिनेशन हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा नोट्स में, और इसी को आप प्रिपेयर करके आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। और इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं हम, मल्टीमीडिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, तो मल्टीमीडिया एक कॉम्बिनेशन होता है टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ठीक है। तो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन का एक कॉम्बिनेशन है, and tools that allow the user to navigate, engage, create and communicate using a computer, जो हमें क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं, इंगेज करने के लिए जिन टूल्स को हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ही क्या है, मल्टीमीडिया है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, तो वही कंपोनेंट्स जो मल्टीमीडिया में यूज़ होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है, ऑडियो का यूज़ करते हैं, वीडियो का यूज़ करते हैं और एनिमेशन का यूज़ करते हैं। हर वो चीज़ जिसके हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो सारी चीजें मल्टीमीडिया में आती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की कि एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, तो ये पहला एग्जाम्पल है टेलीविजन। तो टेलीविजन में क्या होता है, एक चैनल है जिस पर क्या हो रहा है, कोई अपना कंटेंट डाल रहा है, अपलोड कर रहा है, उसके बाद हम उस इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, ठीक है। टेलीविजन, रेडियो, ठीक है, रेडियो में क्या है, ऑडियो जो हम सुनते हैं, ठीक है, वो भी एक क्या है, इंफॉर्मेशन है। इंटरनेट, हम कुछ भी इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है सब में। फिल्म, तो फिल्म में भी क्या है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, पिक्चर्स भी होती है, ऑडियो भी होता है और उसमें वीडियो भी होती है, ठीक है। तो ये फिल्म भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। म्यूजिक, ठीक है, गेम्स और इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट तो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो इंटरटेनमेंट भी क्या है, एक मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अभी हमने देखा व्हाट इज मल्टीमीडिया, उसके बाद कौन कौन सी कंपोनेंट्स होते हैं एंड देन एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। ये सारी चीज़ों के आप नोट्स बनाइएगा और उसके बाद उसको रिवाइज कीजिएगा, ऐसे ही लिख के आएंगे तो आपको बहुत अच्छी मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया। वैसे तो मल्टीमीडिया आजकल सब जगह यूज हो रहा है, जैसे कि बिजनेस में भी हम इसका यूज करते हैं, बैंक में हम जो भी
ATM चलाते हैं या पेटीएम चलाते हैं, जो भी मनी का जो ट्रांसफ़र करते हैं, अब तो व्हाट्सएप के थ्रू भी मनी का ट्रांसफ़र होने लगा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बैंक में भी यूज़ होता है, हॉस्पिटल में भी यूज़ करते हैं। और बहुत ज़्यादा जब से कोरोना आया है तब से एजुकेशन में तो मल्टीमीडिया का भरपूर एजुकेशन में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो एप्लीकेशन था वो इसी पर बेस्ड था, बट आपसे कोई और भी पूछा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे एप्लीकेशन हैं। इसको हम डिटेल में देखते हैं कि मल्टीमीडिया का एप्लीकेशन जो एजुकेशन एप्लीकेशन है वहाँ पे कैसे हमें यूज़ करते हैं। तो मल्टीमीडिया आर यूज एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है टू डिलीवर लर्निंग रिसोर्सेज फॉर अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट तक पहुँचाते हैं। किस फॉर्म में पहुँचाते हैं, हम PDF लेते हैं, हम ऑडियो सुन सकते हैं, ठीक है। कुकू FM ऐप आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसमें हम ऑडियो देखते हैं और उसका वीडियो, जैसे कि यूट्यूब पे हम वीडियो, तो इन सारी चीज़ों से हम क्या ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो मल्टीमीडिया एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि डिलीवर करता है लर्निंग रिसोर्सेज को। हम क्लासेस देखते हैं तो वो क्या है, एक लर्निंग रिसोर्सेज है जिससे हम कुछ लर्न कर रहे हैं। इट ऑल्सो यूज टू इम्प्रूव द लर्निंग। मल्टीमीडिया जब से आया है इसने लर्निंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। कैसे, हम क्लास देखते हैं, उसके बाद हमें आराम से PDF मिल जाता है, हम उसका प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं, ठीक है। तो हमें लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके लिए पर्सनल भी यूज़ हो सकता है। जैसे कि हम ऑफलाइन क्लास में थे तो हमें नोट्स भी बनाने पड़ते थे, अगर हम एक दिन की हमारी क्लास छूट जाती थी तो दिक्कत आ जाती थी, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, जब भी यूट्यूब पे कोई क्लास होती है तो वहाँ पे हम अगर एक दिन बाद भी देखते हैं तब भी उसको देख सकते हैं, उसी क्लास को हम अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। बट ऑफलाइन क्लास में ऐसा नहीं हो सकता, एक ही बार क्लास होनी है एंड देन फिनिश, ठीक है। मल्टीमीडिया क्या हुआ, एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन हुआ, ये बहुत ही अच्छा एक फ़ायदा मान है कि हम उस वीडियो को 2 बार 50 बार 100 बार जितने बार भी देखना चाहे उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो यूज टू इम्प्रूव द लर्निंग, ठीक है। इसको लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव किया है एंड इसने इंक्रीज कर दिया है इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट और टीचर, ठीक है। तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। कैसे, क्योंकि जब भी लाइव क्लास चल रही होती है तो हर एक स्टूडेंट अपने फ़ोन या लैपटॉप में देख रहा होता है, वहाँ से वो कमेंट करता है एंड देन टीचर उसको पढ़ लेते हैं। वैसे ही अगर हम क्लासरूम की बात करें तो मान लिया बहुत बड़ा क्लासरूम है जहाँ पर 200 बच्चे बैठे हुए हैं, तो जो 200 बच्चे हैं, जो सबसे लास्ट में बच्चा बैठा हुआ है वो इतनी जल्दी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा टीचर से, जो टीचर सबसे आगे खड़े हुए हैं और वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है वो जल्दी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। पर मल्टीमीडिया केस में क्या है, लाइव क्लास चल रही है, हम यहाँ से क्या करते हैं, अपना कमेंट डालते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं सर से और वो हमें तुरंत की तुरंत बता देते हैं, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशन थे, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, मल्टीमीडिया, कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया, ये सारी बातें आज की वीडियो में हमने डिस्कस कर ली।